हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सार्थक स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि बच्चे में सिर्फ स्पीच डिले है या फिर ऑटिज़म है या कोई और दिक्कत है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि स्पीच के क्या क्या माइलस्टोन होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जब बच्चा 15 मंथ का हो जाता है ना, तो उसके पास ना कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे वो माँ बोलने लगता है, पापा बोलने लगता है, मम, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं 2 शब्द वाले, वो वर्ड्स को वो बोलने लग जाता है। ये होता है फर्स्ट माइलस्टोन। कि आपको ये नोटिस करना है कि बच्चा, वैसे तो कुछ बच्चे होते हैं जो और भी अर्ली उनके पास वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 15 मंथ के अंदर बच्चे के अंदर ये वर्ड्स आने ज़रूरी होते हैं। ये एक माइलस्टोन होता है जो बच्चे को अचीव करना होता है। उसके बाद जब बच्चा 18 मंथ का हो जाता है, तो जब वो 18 मंथ का हो जाता है ना, तो उसके पास 2 वर्ड्स मतलब वो बोल पाता है। जैसे पानी दे दो, मम्मा चलो, यहाँ बैठो, ये कुछ वर्ड्स वो बोल पाता है। तो ये आपको देखना है कि 15 मंथ में वो कुछ वर्ड्स बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। 18 मंथ में उसके पास 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस आ गए हैं कि नहीं। उसके पास ये वोकेबलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, मतलब 2 years का जब बच्चा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे कुछ सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ बैठो, वहाँ चलो, मम्मा दे दो, खाना खाना है, कुछ वर्ड्स बोलने लग जाता है। और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, तो वो प्रॉपर नॉर्मली सेंटेंसेस बोलने लग जाता है। आप तब बच्चे को देखेंगे ना कि बच्चा तब क्वेश्चनिंग भी करने लगता है। जैसे ये कौन है, ये क्या है, मतलब उसे हु, व्हाट, वेयर, ये कंसेप्ट भी उसे 3 साल तक समझ में आ जाता है। और क्या है, देखिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनमें स्पीच डिले है, तो उनमें ना आप देखोगे कि आप जब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, तो नॉर्मल बच्चे में अगर सिर्फ स्पीच डिले है, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएगा। आपने उसे कुछ कहा है तो वो समझ पाएगा, मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग की ही प्रॉब्लम होती है। मतलब बच्चा इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाता, बच्चे आपकी बात को नहीं समझ पाता है। स्पीच डिले में क्या है, बच्चा आपकी बातों को समझ पाता है। आपने उससे बोला कि चलो टीवी देखेंगे, तो बच्चा समझ गया कि हाँ टीवी देखेंगे, तो वो आपके साथ टीवी वाले रूम में चला जाएगा। लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत होती है। स्पीच डिले का बच्चा अगर है, तो उसमें ना आप देखोगे कि जॉइंट अटेंशन भी होता है। जॉइंट अटेंशन क्या होता है, जैसे आपने पॉइंट करके कुछ उसे दिखाया कि वो देखो चिड़िया जा रही है, या वो देखो ऊपर फैन है, तो बच्चा आपकी उंगली को फॉलो करके ऊपर की तरफ देखेगा। लेकिन ऑटिज़म में अगर बच्चे को अगर ऑटिज़म है, तो जब आप उसे कोई भी चीज़ पॉइंट करते हैं ना, तो बच्चा उस तरफ नहीं देखता है, क्योंकि उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से वो ऑटिज़म का बच्चा अगर है और वो नहीं बोल रहा है, तो ये स्पीच डिले नहीं है, ये ऑटिज़म है। और क्या है, जैसे आप नॉर्मली स्पीच डिले है, बच्चा के अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को आप जो भी बोल रहे हो वो समझ पा रहा है, वो अपनी चीज़ों को आपको बता पाएगा। मतलब उसे कुछ चाहिए तो वो पॉइंट करके बता पाएगा, इशारों से आपको बताने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑटिज़म में जो बच्चे होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब उन्हें अगर कुछ नीड भी है, तो वो आपको नहीं बता पाते, और इस वजह से बच्चे रोते हैं या इरिटेट होते हैं। तो ये आपको पेरेंट्स नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में क्या दिक्कत है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, बच्चा सिर्फ बोल नहीं रहा है या फिर समझ भी नहीं रहा है। अगर बच्चा समझ भी नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। स्पीच डिले है तो भी देखिए थेरेपी, आजकल तो स्पीच डिले के लिए भी लोग थेरेपी कराते हैं, स्पीच थेरेपी अवेलेबल होती है। लेकिन स्पीच डिले में ना इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हर बात समझता है, अपनी हर बात आपको बता पाता है। लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चों में ये दिक्कत होती है, क्योंकि ना वो आपकी बात को समझ पाते हैं और ना ही अपनी बातें आपको बता पाते हैं। तो ऑटिज़म अगर बच्चे में है, तो वो इसमें सिर्फ स्पीच डिले नहीं होगा, उसमें बहुत सारी दिक्कत होगी। उसका आई कॉन्टैक्ट पुअर होगा, वो चीज़ों को पॉइंटिंग नहीं कर पाएगा, अपने नेम को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आपको अपने बच्चे में स्टार्टिंग से ये सारा कुछ नोटिस करना है कि बच्चे ने कौन से एज में कौन सा माइलस्टोन है उसे अचीव किया है कि नहीं किया है। तो इन चीज़ों में ध्यान दीजिए, अपने बच्चे को प्रॉपर देखिए कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है, क्या प्रॉब्लम उसे हो रही है। और अगर आपको लगता है कि उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए, क्योंकि देखिए ऑटिज़म अगर है, तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट की, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितना जल्दी समझ जाएंगे कि बच्चे में कोई दिक्कत है, उतनी जल्दी आप उसके साथ काम स्टार्ट कर पाएंगे। और आप जितनी जल्दी काम स्टार्ट करेंगे, रिकवरी उतनी जल्दी होती है। तो ये मत सोचिए कि देर से बोलता है तो हाँ, घर में इसके पापा देर बोले थे, इसके दादाजी देर बोले थे, या इसके चाचा देर बोले थे, तो ये भी देर बोलेगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नहीं बोल रहा है तो सिर्फ स्पीच डिले भी हो, कोई और दिक्कत भी हो सकती है।
तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो इमीडिएटली उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, और आप जितना जल्दी अपने बच्चे के साथ काम स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी होती है। ऑटिज़म में ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटिज़म रिकवर नहीं होता है, ऑटिज़म भी ठीक हो जाता है अगर आप प्रॉपर काम करते हैं अपने बच्चे के साथ। तो प्लीज़ ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिनकी फैमिली में ऑटिज़म है उनके साथ शेयर कीजिएगा, ये वीडियो आप जिनको शेयर कर सकते हैं हर किसी को शेयर कीजिए, क्योंकि सबको जानना ज़रूरी है कि कौन से माइलस्टोन अचीव करने बच्चे के लिए ज़रूरी है, और बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कब किन किन चीज़ों को सीख पा रहा है, किन चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।